नमस्कार दोस्तों। काफी दिनों के बाद में रीट लेवल फर्स्ट सेकंड या जो भी है उन सभी के जो मुद्दे हैं उनसे मैं आप लोगों को अवगत करवा देता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2 तारीख को हमारे शिक्षा निदेशालय चेंज हो चुके हैं। ओम प्रकाश जी नए बने हैं, पहले श्याम सिंह जी राजपुरोहित थे। श्याम सिंह जी को जिस दिन उनका ट्रांसफर हुआ था उससे पहले हमारी उनसे मीटिंग हुई थी। लगभग 1.5 घंटे तक उनके आवास पे ही मिले थे उपेंद्र जी राजपुरोहित जी के नेतृत्व में, और वहां पे कई भर्तियों से संबंधित जानकारी ली गई थी। तो उन भर्तियों से संबंधित जानकारी हम आपसे साझा करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रीट लेवल फर्स्ट का हम शुरुआत करते हैं, फिर सेकंड का करेंगे, 2016 साइंस मैथ का भी करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि रीट लेवल जो फर्स्ट की जो भर्ती है 9 तारीख की जो हियरिंग है उसमें दिनेश कुमार जी द्विवेदी जी नहीं पहुंचेंगे। ये बात मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। उनका खुद का उन्होंने मैसेज किया था श्याम सिंह जी को। ये श्याम सिंह जी ने मेरे और मेरे सहित 25-26 लोगों के बीच में ये बात कही थी कि 9 तारीख को वो उनको टाइम नहीं है, कोई पर्सनल काम है या उनका सुप्रीम कोर्ट में कोई कोशिश की जाएगी। ऐसे कहा कि मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी। हालांकि वो अब तो चेंज हो चुके हैं, जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ के बन चुके हैं, आप लोगों को पता है। तो उन्होंने एक बात कही थी कि 9 तारीख को वो नहीं पहुंचेंगे। 9 तारीख को आगे की डेट लगातार लंबी हियरिंग होगी। 9 तारीख को जैसे अनूप जी दंड है, अदर वकील है, वो अपने पक्ष रखने की कोशिश की जाएगी। जो भी आर्ग्यूमेंट वगैरह है वो लगभग जनवरी का फर्स्ट वीक को जमा करवाने थे। तो जो भी कुछ प्रोसेस है उसको आगे लगातार हियरिंग मिल सकती है 9, 10, 11, लेकिन उस हिसाब से वो आगे आ जाएंगे दिनेश कुमार जी द्विवेदी जी। उनके लिए उन्होंने कहा कि हमने सरकार से पूरी मिन्नतें की थी मैंने, और मिन्नतों के द्वारा ही मतलब एजी डबल एजी के बिना ही सरकार से ये कहा कि दिनेश जी को ही बुलाया जाए। दिनेश जी अच्छी बात रखते हैं, तो उन्होंने कहा मैं दिनेश जी के पूरे संपर्क में हूं। और बात रही वैकेंसी की, तो हो सकता है 1-2 हियरिंग मिल सकती है, वो लगातार लगभग होगी। तो ये मत माने कि लंबी हियरिंग मिलेगी, नियर अबाउट हियरिंग मिलकर काम होने वाला। सरकार पूरे उसमें प्रतिबद्ध है इस बात को लेके कि रीट लेवल फर्स्ट का काम अच्छे से हो, और उसी हिसाब से ही काम करने के लिए उन्होंने कहा मैं पूरा खुद हर हियरिंग में कोर्ट में जाता हूं और हर हियरिंग को आराम से देखता हूं। हालांकि उनका भी मैं जैसे बात कर रहा हूं ट्रांसफर हो चुका है। उसके बाद में मैंने पूछा सर जो चल रहा है ये प्रोसेस, उसमें क्या बोनस नॉर्मलाइजेशन कुछ ऐसा होने की संभावना है? तो उन्होंने कहा हमारे पास पूरे सब कुछ है, सब कुछ आर्ग्यूमेंट है, सब कुछ तरीका है, और सारी अच्छे वकीलों की टीम है, वकील की और गवर्नमेंट की अच्छी जागरूकता है, और अभ्यर्थियों का काफी ज्यादा इंतजार है। इस बात को लेके माननीय न्यायालय से जो मजिस्ट्रेट साहब है वो भी समझते हैं, और हमारे द्वारा जो की गई है बातें वो भी उसके थ्रू रखी जाएगी। तो उसके द्वारा हम ये केस 100% जीत लेंगे, अभ्यर्थियों के हित में ही काम होगा। और इसके बाद में मैंने कहा सर जो रीशफल है, वेटिंग है रीट लेवल फर्स्ट का, वो कब जारी होगा, कितने सीटों के लगभग है? तो उन्होंने कहा जो रीशफल या वेटिंग के लिए जो प्रोसेस है मैं आज ही जारी कर दूं, लेकिन रीजन ये है कि जो अपात्र वाला है, ये रीट लेवल सेकंड के बारे में भी बात है, ध्यान से समझे। आप वेटिंग की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा असफल का जो सिस्टम है, अपात्र का, उसमें क्या है कि कोर्ट में मामले चल रहे हैं कईयों के जैसे वो हरियाणा वाला मैटर को चल रहा है, कई लोगों की यूनिवर्सिटी वाला मैटर चल रहा है, फर्जी डिग्रियों वाला चल रहा है। तो जो कोर्ट ने ये कहा जब तक अंतिम निर्णय तक इनको भर्ती में से बाहर नहीं किया जाए, तो उनको ना तो हम बाहर कर सकते हैं ना ही अंदर रखने की, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि वो अपात्र है, जबकि कोर्ट ये कह रहा है कि अभी तक जब तक निर्णय ना हो तब तक वो उनसे बाहर ना हो। तो जो लड़के किस कैटेगरी के कैसे लोग बाहर हो रहे हैं उसके आधार पर ही वेटिंग निकाली जाएगी। रीट लेवल सेकंड का जो है, रीट लेवल सेकंड है उसका जो मेन मुद्दा था कि वेटिंग निकाले या ना निकाले, तो जब तक ये पात्र वाला जो मामला नहीं निपटेगा तब तक वेटिंग नहीं निकलेगी। और रीशफल के जो लोग हैं, रीशफल के जितने भी अभ्यर्थी है, उनको जो किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, उनके लिए 1-2 रीशफल और भी आ सकते हैं रीट लेवल सेकंड में। फर्स्ट लेवल वालों को बिल्कुल नहीं घबराने की जरूरत है, उनके फेवर में केस जाएगा। उनके तुरंत प्रभाव से जैसे ही निर्णय निकलेगा, उन्होंने कहा था नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी बहुत अच्छे इस प्रकार से हर हियरिंग में पहुंचा था, हर काम मैं जानता हूं। मेरे पास जो ऑर्डर आए थे उनको 3 दिन लगभग लग रहे थे जो कोर्ट से, लेकिन मैंने उसी दिन जैसे 2018 वाली विज्ञप्ति जारी करना, इसके अलावा साइंस मैथ वालों को नियुक्ति आदेश देना, और
कई उन्होंने कारण बताए थे कि उसी दिन के उसी डेट में मैंने जारी कर दिए थे। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार से अभ्यर्थियों के हितों के खिलाफ हो। और दूसरी बात उन्होंने कहा, उर्दू में एक बार 21 नामों की जगह एक नाम का रिपीट हो गया तो उसी दिन मैंने चेंज कर दिया। यानी भर्ती को वो पजल कराने के बिल्कुल भी पक्ष में नहीं है। उनका जो काम है वो एक सकारात्मक रूप से था। और बहुत सारी उन्होंने बातें रखी थी, जैसे चाहे किसी अभ्यर्थी को ज्वाइनिंग देना, तो उन्होंने कहा जो आप दबाव बनाने की कोशिश करने की सोचते हो उससे ज्यादा हम खुद पजल रहते हैं। बहुत सारा दबाव होता है, बहुत सारी फाइलें होती हैं, उनको हम देखते हैं, हर जगह से दबाव होता है, आपकी बातों को हम समझते हैं। और रीट लेवल सेकंड में जिनको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो चुका है उनके लिए, उनको नए डिस्ट्रिक्ट के लिए जाना है, कब उनके लिए पहले रिलीव आदेश जारी होंगे संबंधित जिला से, जहां से जिला परिषद से, जहां से वो है पीओ, उसका आदेश जारी करेंगे। बाद में उनको नए के लिए काउंसलिंग होगी। जिनका वही डिस्ट्रिक्ट मिला है जो पहले था वो उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, प्रेफरेंस के आधार पे सभी को उनके जो चॉइस की गई है उससे अप मिला है, डाउन अगर मिला है तो वो निदेशालय से संपर्क करे। उनको सभी को अपना जो प्रेफरेंस डाली गई है उसके आधार पे ऊपर उनका क्रम मिला है। तो जो भी जो ये अब पूछा जा रहा है कि सर डीबी कब होगा, तो डीबी के लिए आपको पता है निदेशक सर ने, नए निदेशक सर आ चुके हैं, तो वो आके अब पद ग्रहण कर रहे हैं, वो सारी बातों को समझेंगे। डीबी का काम जल्दी होगा। वैसे इनका काम जिला परिषद वगैरह करनी है, तो जिला परिषद के पास जो स्टाफ का जो हवाला दिया जा रहा है, मेन मुद्दा यही है। फिर मेन बात यह है कि एक पर्सनल मामला हम लेके भी चल रहे हैं 2018 की वेटिंग को लेके। सभी लोग ये कहते हैं कि वेटिंग निकाली जाए, तो वेटिंग के लिए मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, वेटिंग जब तक नहीं निकाली जाएगी जब तक अपात्रों वाला जो मामला नहीं निपट के आता है। बाकी कोशिश रीशफल वगैरह जो है वो पहले आ सकता है। और श्याम सिंह जी ने यह भी कहा था कि एक या दो रीशफल और भी आ सकते हैं। तो कई अभ्यर्थियों जो जिनको इस बात का डर है रीशफल को लेके, तो क्या है कैसे है, तो रीशफल का और भी प्रोसेस बढ़ सकता है। हालांकि गवर्नमेंट वेटिंग के पक्षधर कम है। इसके अलावा जो मेन बात आ रही थी, क्या नाम है, रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ 2016 को लेके। 2016 के 927 पद थे, 3 जिलों में वैकेंसी थी, लगभग 18 के साथ ये मामला निपटा था। तो 18 के जो लोग थे उन्होंने 16 वाले उन्होंने 18 में ज्वाइन कर लिया, क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट या नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट मिला और पहले ज्वाइनिंग भी मिली। तो अब जो 863-64 पद है 2016 के, उन पे रीशफल संपूर्ण पदों पे निकालने के लिए कायवाद हम चला रहे हैं, हमारी टीम कर रही है काम। और उससे संबंधित हम कल शिक्षा मंत्री सचिन पायलट जी से, उनसे भी मिले थे। पहले मैं 2 तारीख को बीडी कल्ला जी से भी मिला था, दबाव डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इनके अलावा जो भास्कर जी सर है शिक्षा सचिव, उनसे भी हमारी मुलाकात कर रही थी जो सकारात्मक रही थी। लेकिन इनके लिए कोशिश की जा रही है हर प्रकार से, क्योंकि 2016 में जो एक सतीश यादव की जो याचिका लगी हुई थी, उनके 69.18% थे, उनकी 2002 में रैंक थी। आप लोगों को विदित है कि 927 लोगों का हो चुका है, तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया लगभग। तो 927 2002 में से निकल चुके हैं। उसके बाद में कुछ लोग जिनका 2018 में सिलेक्शन हो चुका है, जैसे सतीश यादव की तरह, तो 300-400 लोग वो भी चले गए हैं। और इनका सेकंड ग्रेड में हो चुका है, कई लोगों का पटवारी ग्राम सेवक में भी हो चुका है, तो वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे। तो ऐसा जो मेन मुद्दा है कि अब जो फाइनल कट ऑफ किस प्रकार रहनी चाहिए 2016 की साइंस मैथ की, तो बहुत डाउन होगी। इससे कोशिश ये रहेगी 1.5 से 2 गुना की जो वेटिंग या रीशफल जो निकलवाया जाए, तो ताकि वापस वही लोग ना सिलेक्ट हो जो पहले सिलेक्टेड है। तो ऐसी कोशिश की जा रही है हमारी तरफ से, आप लोग भी जुड़े हमारे से। और 2016 का जो साइंस मैथ का जो मुद्दा है मेन, उसमें मेरा मानना यह है कि जनरल के 69-70 या 68-69 के लगभग रहने की संभावना है, क्योंकि जो ज्यादा गई थी वो डाउन आ रही है, क्योंकि लोग नहीं है अब। और यही ओबीसी की और नीचे आएगी इससे, और एसटी एससी का आपको पता ही है, फिर उसके हिसाब से कम होनी चाहिए। हालांकि ये अपनी प्रेडिक्शन है, आंकलन है, उसको उसके आधार पे जो कोर्ट में हवाला दिया गया था 2002 में रैंक 69.18 के आधार पे। तो जो भी कई मुद्दे हैं, और फर्स्ट लेवल वालों का जो रीशफल या वेटिंग की जो बात करते हैं, तो फर्स्ट लेवल का कब क्या होना है, तो फर्स्ट लेवल वालों का भी मैं ये क्लियर कर देता हूं कि नियुक्ति आदेश के बाद में ही ये काम किया जाएगा। रीशफल आएगा, और रीशफल
इसके पश्चात आएगा। जैसे श्याम जी बात रख रहे थे, हालांकि अब नए जो निदेशक बने उनका क्या व्यू है, किस प्रकार से है, उनसे जल्द ही मुलाकात करेंगे, तो उनसे भी जो कोई बातें होगी तो वो आप लोगों के सामने रख दी जाएगी। लेवल फर्स्ट को लेकर गवर्नमेंट भी प्रतिबद्ध है और निदेशक महोदय जो थे वो भी, उनकी टीम, क्योंकि निदेशक बदले हैं, शासन बदला है थोड़ा सा उनका ऊपर वाला प्रशासन का, लेकिन जो बाबू अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो नहीं बदले। तो जो भी बातें निकल के आएगी, हालांकि फर्स्ट लेवल वालों के लिए अच्छी न्यूज होती है अगर श्याम सिंह जी मौजूद रहते, क्योंकि वो बंदा एकदम एक्टिव है और अपने वहां पे मौजूद रहता है पूरे दिन। उनके कोई काम बाकी है ही नहीं, वो नए नए जो काम करना है वही करने के लिए कोशिश करते रहते थे, प्रतिबद्ध थे। और शायद तक ओम प्रकाश जी से भी ऐसी उम्मीद रखेंगे। बाद में जो सेकंड लेवल के जो नियुक्ति आदेश होने हैं, जो अभी रीशफल में हुए हैं, तो उनका भी जल्द से जल्द प्रोसेस चल रहा है। आप लोग घबराएं नहीं, हर जिला वाइज आपको जो अलॉट हुआ है उसके हिसाब से काम कर दिए जाएंगे सभी को। तो थोड़ा सा वक्त आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन किसी प्रकार से डरने की जरूरत नहीं है। कई लोगों को लग रहा है कि इतने दिन हो गए क्यों नहीं हो रहा है, कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जो एक बार चयनित हो चुके हैं, जो एक बार चयनित हो चुके हैं, उनको बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा दावा है। और अन्य जो अभ्यर्थी है किसी प्रकार से लेके परेशान है, किसी प्रकार की जो बात है, जो अपने यहाँ पे कमेंट में अपनी बातें रखे, कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उनका सकारात्मक जवाब देने की। तो अपने ज्यादा से ज्यादा बात को समझे। फर्स्ट लेवल वालों के लिए थोड़ी सी प्रतीक्षा का टाइम जरूर है, लेकिन आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है और हो रहा है। गवर्नमेंट भी प्रतिबद्ध, मामला कोर्ट में है, सबसे बड़ी बात यह है। तो किसी प्रकार से इन बातों को ना उलझे। जो आप जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हो जो नेताओं पे, देखो दिनेश जी आ रहे हैं, ये क्लियर है, थोड़ा लेट आ रहे हैं, आपकी बातें हो रही है, अच्छे वकील मिल रहे हैं, अच्छे आर्गुमेंट जमा हो रहे हैं, अच्छा काम किया जा रहा है, तो लेकिन जो दबाव अब जो डालना है वो आप कोशिश ये करें कि आपकी 9 तारीख को अच्छा रिस्पांस मिले। उसके बाद में थोड़ा सा पर्सनली रूप से जो हमारे जो हाई कोर्ट के मजिस्ट्रेट है रफीक जी, उन पे थोड़ा सा कोशिश करें, उनसे सकारात्मक मीटिंग की जाए, ताकि वो लोग ये समझे, वो ही समझ पाएंगे आपकी भावनाओं को। काफी दिनों से घर पे बैठेंगे, 26,000 लोगों का सवाल नहीं है, 26,000 परिवारों का सवाल है। जो भी बातें होगी मैं आगे रखता जाऊंगा। कुछ बातें शायद तक मैं भूल गया हूं वीडियो की वजह से, तो आगे की वीडियो में मैं जल्द करूंगा। और किसी भी प्रकार की कोई बात हो तो आप कमेंट में डालें, आगे वीडियो में मैं सकारात्मक जवाब देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।